हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कल जो मैंने एक वीडियो डाला था डीवी डाउट्स पे, उसको वीडियो को आप सबने देखा और आप सबके बहुत सारे आए थे डाउट्स। तो मैंने सोचा उन सब का रिप्लाई फिर से मुझे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आए हैं आप लोग के। तो उस पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आप लोग का एक डाउट है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो डिग्री होती है और सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या अंतर है। मीन्स इस पर बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न आए हैं कि मैंने डिग्री लगा दी, सर्टिफिकेट लगा दिया, ये नहीं लगा वो नहीं लगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैं अपने मार्कशीट लेके आई हूँ, तो आप लोग देखिएगा। मीन्स ये है मेरा डीएलएड का इस पे लिखा है सर्टिफिकेट। मीन्स जो हम लोग का बीटीसी या फिर बीएड है वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलता है। एंड आपको दूसरी एक चीज़ दिखाती हूँ, और ये मेरी फ़ोटो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। और आपको एक और दिखाती हूँ। एंड ये है मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री, जो मैं ग्रेजुएशन में मिलती है वो डिग्री मिलती है। एंड यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा ऑब्टेन द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे डिग्री लिखी है, डिग्री। तो होप करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और जब भी ये डिग्री का फोटोकॉपी कराइएगा तो इधर का और इधर का दोनों देखिए, इस पर भी सिग्नेचर वगैरह हुआ है, तो दोनों साइड का कराइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। और हमें क्या था, हमें डिग्री ही लगानी थी ग्रेजुएशन की। उसमें मार्कशीट नहीं मांगता है। मार्कशीट में तो जो नंबर वगैरह होता है वो लोग वहाँ पे ऐड करा लेते हैं, बट हमें डिग्री लगानी होती है। एंड यहाँ पे जो ग्रेजुएशन डीएलएड वाली है, इसमें हमें सर्टिफिकेट लगानी थी। तो यह है सर्टिफिकेट। एंड 4th सेमेस्टर का मार्कशीट भी वहाँ पे आपको जमा होगा। मीन्स आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट और डिग्री और सर्टिफिकेट दोनों जमा होगा। तो ये कन्फ्यूज़न होप करती हूँ आप सबका ठीक हो गया होगा। तो चलिए आप सबके एक एक कमेंट्स ले लेते हैं, मीन्स सभी के जो कमेंट्स आए हैं उसको। तो पहला कमेंट है MRPMG का। बोलते हैं कि ये अविवाहित हैं, लेकिन फॉर्म भरते टाइम इनका विवाहित हो गया है, तो कोई दिक्कत होगी क्या? तो जी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना डीवी अच्छे से कराइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है ना डीवी के टाइम पे, वो छोटी छोटी चीज़ें मीन्स नोटिस नहीं करते हैं। बट अगर आपका लक ख़राब होगा तो हो सकता है वो नोटिस कर लें। मीन्स और भी एक कमेंट था कि मेरा विवाह तब नहीं हुआ था जब मैंने फॉर्म भरा था, विवाह हो चुका है तो कोई दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना बाद में उसको मैरिट करा लीजिएगा। एक और कमेंट से यूज़र के नाम से आया है। हाँ, ये बोलती हैं कि इन्होंने 2 बार सीटेट पास किया है, एक में 100 मार्क्स हैं और दूसरे में 90 से कम है, और इन्हें पता नहीं था कि अदर स्टेट के जो होते हैं उन्हें 90 नंबर चाहिए पास होने में। तो क्या आप ये दूसरा लगा सकती हैं? तो देखिए, दूसरा वाला सीटेट का लगा सकती हैं। तो उसमें पहली बात तो आएगा ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप कोई चीज़ उसमें ऐड करो जो फॉर्म भरते टाइम फिलअप किया गया था। जो भी हमारे मार्कशीट वगैरह लगे थे, अब दोबारा अपलोड करने के लिए हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि करेक्शन के टाइम पे मिला था और एक बार डॉक्यूमेंट्स ब्लर आए थे उस टाइम पे भी मिला था ऑप्शन। तो आपको उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, बट आपने नहीं किया, तो ये आपकी दिक्कत है। और वहाँ पे डीवी के टाइम पे आप ये भी नहीं करा सकती हैं कि जो लगाया है वो ना लगा के दूसरा लगा दे, दिक्कत हो सकती है इससे। बट आप एक बार ट्राई करिएगा कि उनसे बात करिएगा कि मैंने गलती से अपलोड कर दिया था। जमा करते टाइम आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हो सकता है क्योंकि 90 नंबर से कम वाले आप नहीं करिएगा। एक और कमेंट्स आया है, मैम ट्रेनिंग के समय मैटरनिटी लीव मिलती है क्या? तुरंत लीव मिलने में कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए, जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। मैटरनिटी लीव हमें मिलती है स्कूल में ज्वाइनिंग के बाद। एंड हाँ, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उस टाइम पे हमें छुट्टी मिल जाती है। अगर किसी की हालत ज़्यादा ख़राब है
या फिर अगर थोड़ी बहुत ख़राब होती है तो हमें ऑफिस से, प्रिंसिपल ऑफिस से दवाइयाँ भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो थोड़ी मीन्स छुट्टी मिल जाती है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव आप जब स्कूल में योगदान दे देंगी तब से आपको मिलेगा। एंड कमेंट आया है अहीना सिंह का, बोलती हैं मैम मेरी बीएड डिग्री नहीं थी जब फॉर्म भरा था एंड अब है, तो डीवी में विदाउट वाटरमार्क अलाउ करेंगे क्या डिग्री को? जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मार्कशीट और ये डिग्री दोनों लेके जाइएगा, क्योंकि मैंने भी अपने डिग्री नहीं भरी थी उस टाइम पे जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था। मैंने बस मार्कशीट डाल दी थी एंड बाद में जब मैंने ध्यान से देखा, मीन्स फॉर्म जो मैंने भरा था उसको पढ़ा तो उसमें डिग्री मांगा था, तो फिर मैं मार्कशीट और डिग्री और जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों लेके गई थी। तो आप भी दोनों लेके जाइएगा और दोनों जमा करिएगा वहाँ पे। गीता बघेल का क्वेश्चन है मैम रजिस्ट्रेशन फॉर्म खो गया है, 80 पीआरटी यूपी से हूँ, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खो गया है तो आपका तो हो जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन आपको देखिए जब साइट खुलेगी तो आपको उस पर दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खो गया है, तो एडमिट कार्ड होगा आपके पास, एडमिट कार्ड पे ही होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिएगा मिलेगा। हाँ, एक और डाउट है आप लोग का कि केएम क्या होता है। केएम मतलब होता है कुमारी। देखिए बिहार में कुमारी को KR लिखा जाता है, KRI, या फिर कुमार को KR, बट हमारे यूपी में कुमारी को केएम लिखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि केएम क्या होता है, तो मैंने सोचा बता दें। एंड केएम पे लेके बहुत सारे डाउट आए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल इंटर में कुछ में केएम है और आधार कार्ड में केएम नहीं है, तो आधार कार्ड में केएम करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम फेस की हैं बिना केएम के। क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो कहीं भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आईडी प्रूफ में केएम मतलब आधार कार्ड ही हमें दिखाया जाता है, मतलब हम लोग आधार कार्ड ही लेके जाते हैं। तो एसएससी के एग्ज़ाम में मुझे कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वहाँ एक अलग से फॉर्म भरना पड़ा केएम ना होने की वजह से। तो केएम अगर नहीं है तो केएम करवा लीजिए, और जो भी केएम वाले हैं तो उसको मैं बस यही कहूँगी कि आगे से जो भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा हाई स्कूल की मार्कशीट से भरिएगा। हाई स्कूल में केएम है तो केएम लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए बस। एंड एक और कमेंट्स आया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं कितने दिन बाद मिल जाते हैं? तो आपको ये बता दें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा नहीं होते हैं, वो बस वहाँ पे देखे जाते हैं प्रूफ के तौर पे कि आपके पास है या नहीं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको वहाँ पे देखेंगे, एंड जो फोटो कॉपीज होगी वो 1 या 2 फाइल जमा होंगी। नंदनी पाल का कमेंट है 87 हिंदी 6 to 8 यू आर फीमेल, तो 87 है तो आपका हो जाएगा, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और कमेंट्स है आशीष भारद्वाज का, मैम मैंने फॉर्म फिल करते टाइम मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाया है, डिग्री नहीं लगाया, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या डिग्री में? तो बहुत सारे सेम आए हैं डाउट आप लोग के, तो मैंने यही बताया अगर मार्कशीट लगाया है तो डिग्री और सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है दोनों में से उसको आप लेके जाइएगा, और मार्कशीट और डिग्री दोनों जमा करिएगा। मीन्स अगर ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का मार्कशीट लगाया देन उसके पीछे डिग्री लगा दो, और डीएलएड का फाइनल ईयर का लगाया उसमें 4 सेमेस्टर का होता है, देन उसको पीछे सर्टिफिकेट का लगा दो, ऐसे। एंड एक और कमेंट है दीपक कुमार का है, जिसका छोटा बच्चा है वो लेडी ट्रेनिंग के दौरान अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती है। तो ऐसी सुविधाएं देखिए वहाँ पे दी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं आती हैं जिनका एक छोटा बेबी होता है। तो जिनका छोटा बेबी होता है मीन्स अभी डिलीवरी हुआ है, 6 महीने का बच्चा है, तो उनके साथ उनके एक पेरेंट्स भी कमरे में रखे जाते हैं मीन्स बच्चे की देखभाल के लिए, और आप वहाँ पे आप अपने साथ किसी को रख सकती हैं। और अगर आपका थोड़ा सा बड़ा बच्चा है
मीन्स 5-6 साल का है और आपको घर पे देखने वाला कोई नहीं, तो आप अपने उसको साथ लेके आइए और ट्रेनिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। फुल सपोर्ट करते हैं वहाँ के जो टीचर्स रहते हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। टीआरई 3 में पीआरटी की सैलरी कितनी बनेगी या स्टार्टिंग 35 से है? जी, स्टार्टिंग में जो पीआरटी की सैलरी है स्टार्टिंग ही 35,720 रुपये है और बेसिक पे 25,000 है। एक और कमेंट है विकास सिंह का, बोलते हैं मैम हमारे पिताजी के नाम में 10th में गैप नहीं है और 12th में गैप है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे है वही आधार कार्ड पे भी होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर है तो एक आप वो बनवा लीजिए, एफिडेविट एक बनवा लीजिए। और इसमें भी एक कमेंट्स आया था कि एफिडेविट जो होगा वो हम अपने घर से बनाएंगे, जहाँ हमारा घर है या फिर वहाँ पे जहाँ पे डीवी होगी, तो एफिडेविट जो बनवाना है वो आपको अपने घर के नज़दीक से जहाँ पे बनता है वहाँ से बनवाना है। आपको वहाँ पे जहाँ डीवी है वहाँ से कुछ नहीं आपको हेल्प मिलेगा, आपको अपने घर के पास से जहाँ से एफिडेविट बनता है वहाँ से बनवा के ले जाना है। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। एक और कमेंट्स है, मैम प्रान कार्ड कब बनता है, डीवी के टाइम या बाद में? देखिए, प्रान कार्ड जो आपका प्रान नंबर जनरेट होगा जब आप योगदान दे देंगे स्कूल में, उसके बाद आपको प्रान नंबर जनरेट करना पड़ेगा। एक और उन्हीं का कमेंट्स है, डीवी से डायरेक्ट ट्रेनिंग में सेम डे भेजा जाता है या गैप मिलता है? तो इनका जो कमेंट्स है, डीवी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उस टाइम डायरेक्ट आपको वहीं से आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और इसमें मीना का कमेंट्स है कि डीवी में पैन कार्ड भी लगता है तो क्या? तो डीवी में पैन कार्ड नहीं लगता है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको पैन नंबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो आप पहले से ही अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। और एक कमेंट्स आया है, बोलती हैं कि जब मेरा फॉर्म फिल किया था आधार कार्ड में कुमारी नहीं लगा था, तो अगर अब मैं कुमारी लगवा लूँगी जाके तो कोई दिक्कत आएगी क्या? तो जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपना केएम जाके लगवा लीजिए। और हाँ, उस दिन जिस दिन डीवी होगी उस दिन पुराना वाला ही आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी जमा करिएगा। ऐसा मैंने भी किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। नीतीश का कमेंट्स है, मैम मैंने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इतने 2023 का अपलोड किया है और डीएलएड सर्टिफिकेट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया है, मार्कशीट नहीं, डीवी में कोई समस्या होगी क्या? तो डीवी में आप अपना मार्कशीट लेके जाइएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जब हुआ था तो मेरा आया नहीं था, और मैंने भी जब फॉर्म फिल किया था तो मेरी भी मार्कशीट डीएलएड की 4 सेमेस्टर की नहीं आई थी एंड डीवी के टाइम पे जाके आई है। तो मैंने जो स्क्रीनशॉट थे सारे 4 सेमेस्टर के, वही 4 सेमेस्टर का अपलोड किया था। हाँ, तो मैंने सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों बता दी है। डिग्री क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है। केजीएन का क्वेश्चन था, सर्टिफिकेट और डिग्री में क्या अंतर होता है। तो बोलते हैं मेरे फादर नेम में विजय है बट विजय हो गया है, मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो मैंने एफिडेविट बना लिया है, प्रॉब्लम होगी क्या? तो एफिडेविट जब आपने बनवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत होकर जाइए, अपना डीवी कराइए। तो एक और कमेंट्स है कि इनका एडमिट कार्ड खो गया है बट इनके मार्क्स जो हैं अच्छे हैं, तो अब ये क्या करें? तो देखिए, आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट वगैरह होगा, कहीं ना कहीं तो आपने कुछ शेयर किया होगा, किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के रखा होगा, कुछ तो होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप अपना एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर पाएंगे।
तो अभी जब आएगा वाटर मार्क वाले तो हो सकता है उस टाइम पे आप अपना एडमिट कार्ड फिर से निकाल पाएँ। तो एक बार ट्राई करिएगा। एक और कमेंट है अद्रिका का, बोलती हैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में फादर्स नेम है बट आधार कार्ड में हस्बैंड नेम है। देखिए, आपको हस्बैंड नेम नहीं कराना चाहिए था अभी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स में फादर नेम होने के बाद फिर हस्बैंड नेम हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हो सके तो एक बार चेंज करा लीजिए, जाके फादर्स नेम करा लीजिए, देन आपकी जॉब लगने के बाद आप अपना चेंज करा लीजिएगा हस्बैंड नेम। एक और कमेंट्स आया है भोंदू सिंह यादव का, बोलते हैं जब फॉर्म फिलअप किया गया था तो मैंने इस मतलब मार्कशीट का 4th सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट मिला था वही लगाया है, और अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं मीन्स 1, 2, 3 सेमेस्टर का, और सर्टिफिकेट इनका भी नहीं आया है। तो डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डीवी में आप अपने सारे सामान लेके जाइएगा, अपलोड जो किया उससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो बचे हुए डाउट्स हैं वो मैं कर लूँ दूसरे एक वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देख नहीं पाते हो। तो और जो बचे हुए कमेंट्स हैं मैं उसका रिप्लाई कल करूँगी, एंड पक्का सभी का रिप्लाई करूँगी मैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा सभी लोग। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो उसे भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।